हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सब्सक्राइब करने बोलिए। चलिए, तो अगले वीडियो में आपको मैं बताया था धातु और अधातु। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे धातु और अधातु, तो उसमें हम लोग धातु पढ़ चुके थे। तो चलिए आप अधातु के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अधातु के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे अधातु। चलिए अधातु क्या होता है। सामान्य अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक अन्य अतन्य होती हैं। यानी कि अधातु जो होती है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है, समझे। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और इससे ऊष्मा नहीं निकलेगी। चलिए, ये अतन्य होता है, मतलब तन्य तार के जैसे इसको धातु को नहीं बनाया जाता है। ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर भंगुर होती हैं, मतलब कठोर नहीं होती है लेकिन भंगुर होती है। सामान्य आघातवर्धी नहीं होती है। आघातवर्धी मतलब बोले तो चादर के जैसे इसको पीट पीट कर अब नहीं इसे बनाया नहीं जा सकता। तथा इसका गलनांक धातुओं से अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब इसका गलनांक जो होता है धातु से कम होता है। चलिए, प्रमुख अधातु निम्न है। प्रमुख अधातु निम्न है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अधातु ऑक्सीजन देखते हैं। इसका सूत्र होता है O2। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता है, गंध नहीं होता है और इसमें स्वाद भी नहीं होता है। चलिए, जल में अल्प विलय है। जल में अल्प विलय है, मतलब जल में अल्प विलय होती है। प्रकृति में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायु में 20% होती है। तो चलिए देखिए, ऑक्सीजन जो है मुक्त अवस्था में वायु में मिक्स जो है मिला हुआ होता है 20%। संयुक्त अवस्था में सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड आदि के यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। जल में 88% ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो 88%। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग सजीवों के श्वसन क्रिया में, रोगियों के कृत्रिम श्वसन में हीलियम के साथ, द्रव ऑक्सीजन रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ प्रयोग किया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। इसका होता है H2। चलिए, यह भी ऑक्सीजन की तरह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। यह जल में बहुत कम घुलती है। तो नाइट्रोजन जो है जल में बहुत कम घुलती है। यह वायु से हल्की तथा अक्रिय गैस है। तो नाइट्रोजन जो है क्या होती है? हल्की और अक्रिय गैस है। चलिए, यह वायु में मुक्त रूप से पाई जाती है। यह जो है नाइट्रोजन वायु में मुक्त रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से 80% नाइट्रोजन है। यानी कि वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से 80% नाइट्रोजन होते हैं। संयुक्त अवस्था में यह अमोनिया तथा अमोनियम लवणों में पाई जाती हैं। तो संयुक्त अवस्था में जब रहेगा मिक्सर में, तो वो अमोनिया या अमोनियम में पाई जाती है, उसके लवणों में होते हैं। चलिए इसका उपयोग देखते हैं। अक्रिया होने के कारण विद्युत बल्बों में
अक्रिय होने के कारण विद्युत बल्बों में द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतन कार्यों में, ऊंचे तापमान मापने वाले थर्मामीटरों में किसका जो है नाइट्रोजन का उपयोग होता है। कृत्रिम खाद बनाने में, नाइट्रिक अम्ल अमोनिया के निर्माण में। अब चलिए, और सॉरी यहाँ जो है देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अब नाइट्रोजन का होता है N2, क्या होता है N2, लेकिन यहाँ जो है मिसप्रिंट में H2 लिखा गया है। तो चलिए यहाँ ठीक कर लीजिएगा, और यहाँ हाइड्रोजन में H2 होगा और ये N2 ऊपर चला जाएगा और वो जो है नीचे हो जाएगा। ओके, तो डन। हाइड्रोजन का होता है H2। ओके, चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। कहता है यह गैस भी रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। यह वायु से हल्की है, मतलब यह वायु से हल्की होती है तथा ज्वलनशील है। अब देखिए हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है। यह मुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह जल, अम्ल, क्षार, पेट्रोलियम तेल, वसा आदि में पाई जाती है। चलिए, ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं। संयुक्त अवस्था में यह जल, अम्ल, क्षार, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना होता है। तो अब देखिए, तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान किसका बना होता है, तो हाइड्रोजन का बना होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए उपयोग देखते हैं। गुब्बारे भरने में भी हाइड्रोजन का उपयोग होते हैं। रॉकेटों में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पाद में, कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में। अब चलिए अगला देखते हैं, क्लोरीन यानी Cl2। तो चलिए अगला देखते हैं, क्लोरीन। तो यह हल्के हरे पीले रंग की अति तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह विषैली गैस है। मतलब देखिए, क्लोरीन जो है विषैला गैस होता है, ठीक। तो ज़्यादा अगर क्लोरीन आप सांस के द्वारा लेते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। तो वायु से भारी तथा जल में अघुलनशील है। यानी कि यह जो है वायु से भारी होती है क्लोरीन, और जल में अघुलनशील होते हैं, जल में जल्दी घुलता नहीं है क्लोरीन। तथा स्वयं न जलकर जलाने में सहायक है। तो क्लोरीन स्वयं नहीं जलता है, लेकिन किसी पदार्थ को जलाने में मदद कर देता है। तो चलिए, यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है और यह ज़्यादा क्रियाशील भी होती है, अतः यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो क्लोरीन को मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता है, अगर रख देंगे तो आग लग सकती है। चलिए, संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl के यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। उपयोग में देखते हैं, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में, यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं उसको, उसमें उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने में उपयोग होता है, किसका, Cl2 को। क्लोरोफॉर्म DDT या HCl के निर्माण में होता है।
कागज व कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में। चलिए अगला देखते हैं फास्फोरस, इसका होता है पी। यह शुद्ध अवस्था में सफ़ेद रंग का नरम पदार्थ है, यानी यह सफ़ेद, फास्फोरस क्या होता है, सफ़ेद होता है और नरम होता है, जो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। तो धीरे धीरे ये क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। फास्फोरस जो है लहसुन जैसा गंध आता है, जिस तरह लहसुन का स्मेल होता है उसी तरह फास्फोरस का भी स्मेल होती है। यह जल में अविलेय तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में स्वतः ही जल उठता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में, क्योंकि वायु में रहेगा तो ये आग इसमें लग जाएगा। चलिए, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में फास्फेट के रूप में पाया जाता है। चलिए इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। दिया सलाई बनाने में, हम लोग दिया सलाई मतलब हम लोग माचिस जो बोलते हैं उसको बनाने में फास्फोरस का यूज होता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग तिल्ली को रगड़ते हैं तो वहाँ पे फास्फोरस का यूज होता है। और उसमें जो मसाला तिल्ली में होती है वो भी, उसमें भी फास्फोरस होती है। तो वहाँ लाल फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होता है। चलिए, धुएं के बादल बनाने में, धुएं के बादल बनाने में, आतिशबाजी आदि में, आतिशबाजी यानी कि बम पराका जो होता है उसमें भी यूज करते हैं। चलिए, कैल्शियम फास्फाइड के रूप में फास्फोरस चूहों के लिए विष का कार्य करता है। तो देखिए, कैल्शियम फास्फाइड के रूप में फास्फोरस चूहों के लिए विष का कार्य करता है। यदि आपको चूहा मारना हो तो कैल्शियम फास्फाइड का उपयोग कीजिए, बट नहीं करना है। वो उनके पास भी एक जीव है, वो भी जीव है, उनमें भी जीवन होती है, किसी को मारना नहीं चाहिए। तो चलिए मत मारिएगा, ओके। पर ये जो है उपयोग आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं गंधक। गंधक का दूसरा नाम सल्फर है, इसका एस होता है। बहुत प्राचीन समय से ज्ञात तत्व औषधियों एवं युद्धों में प्रयुक्त होता है। फास्फोरस को पहले युद्ध में भी प्रयोग करते थे और दवाइयों बनाने में भी होते थे। यह हल्के पीले रंग का स्वादहीन गंध रहित ठोस पदार्थ है जो जल में अविलेय है, मतलब जल में विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है। यह मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी झरनों के निकटवर्ती स्थानों में पाया जाता है। संयुक्त रूप में सल्फाइड व सल्फेट के रूप में पाया जाता है। उपयोग में देखते हैं, चर्म रोग एवं रक्त शोधन औषधि के रूप में। चर्म रोग होता है तो वहाँ पर भी सल्फर का यूज होता है। कीटनाशी के रूप में, बारूद एवं दिया सलाई उद्योग में, रबर के वल्कनीकरण में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, ओके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।